भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कविता। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनके पास कुछ काम धंधा नहीं था। उनकी हालत अच्छी नहीं थी। एक दिन चौपाल में आग तापते हुए उन्होंने आपस में सलाह की कि चलो कोई कविता बनाकर राजा को सुनाए। राजा उदार है, कुछ इनाम मिल जाएगा। बस फिर क्या था। सवेरा होते ही चारों राजधानी की ओर चल दिए। उन्होंने सोचा कि कविता की रचना रास्ते में ही कर ली जाएगी। चलते चलते भूख लगी तो सबने जामुन के पेड़ से रस भरे जामुन पेट भर खाए। जब चलने लगे तो उनमें से एक बोला, जामुन अंत न पाई, यानी ऐसी जामुन दूसरी जगह नहीं मिली। ये कहते कहते वो उछल पड़ा और बोला, भाई मेरे हिस्से की कविता तो बन गई। चारों फिर चल पड़े। चलते चलते राह में एक विशाल वट वृक्ष मिला। उस पर सैकड़ों पक्षी ची ची कर रहे थे और इधर से उधर डालियों पर आ जा रहे थे। उनकी चहचहाट सुनकर दूसरा बोला, भाई मेरी भी कविता बन गई। सब बोले, कैसी है, सुना सुना। वो बोला, बरा तभी मची गई रार, यानी वट वृक्ष के नीचे झगड़ा मच गया। चारों फिर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक गूलर का पेड़ दिखाई दिया। सबने सोचा चलो इसके फल ही खाए जाए। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि गूलर में कोई फल नहीं है। तीसरा देखकर झट से बोला, भाई मेरी भी बन गई। सबने पूछा, क्या, सुनाओ। वो बोला, गूलर के फल झर गए। अब चौथे को बड़ी चिंता हुई। एक गांव के करीब से गुजरते हुए उसने एक औरत को टोकरी में कुछ ले जाते देखा तो पूछा, इसमें क्या ले जा रही हो? स्त्री बोली, कुछ नहीं, यहीं से पीपल के पत्ते बीन कर ले जा रही हूँ। इतना सुनते ही चौथा उछल पड़ा, बोला, बस बस मेरी भी बन गई। सुनो, पीपर लाए नार, यानी पीपल स्त्री ला रही है। कहीं भूल न जाए तो सारे रास्ते अपनी अपनी पंक्तियां रटते गुनगुनाते हुए वे चारों राजा के महल में पहुंचे और संदेशा भेजा कि 4 लोगों ने मिलकर एक कविता लिखी है जिसे राजा को सुनाने आए हैं। राजा ने सम्मान सहित उन्हें ठहराया और स्वागत सत्कार के बाद दरबार में बुलवाया तो उन्होंने एक एक कर अपनी अपनी पंक्तियां दोहरा दी। जामुन अंत न पाई, वरा तरी मची गई रार, गूलर के फल झर गए, पीपर लाए नार। न तो राजा और न दरबारी इसका अर्थ समझ पाए, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया। सोचा 4 विद्वानों ने मिलकर कविता रची है तो जरूर कोई गहरा अर्थ होना चाहिए। राजा ने काफी सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया। राजा की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उन चारों ने घर की राह पकड़ी। इधर राजा और दरबारी अर्थ जानने की चिंता में बैठे थे। तभी विद्वान मंत्री दरबार में आए और सबकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने बताया कि 4 विद्वानों की बनाई कविता का अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा। मंत्री ने कविता सुनकर कहा, महाराज, ये तो लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी के वचन हैं। इनका अर्थ तो बहुत सरल है। मंदोदरी कहती है, जा मनु अंत न पाई, अर्थात जिसका मुनियों ने अंत नहीं पाया उससे वरा तरी मची गई रार, अर्थात तुमने आज 12 मास हुए झगड़ा यानी रार मचा रखी है। ऊपर के फल झर गए, यानी तुम्हारी आयु रूपी वृक्ष के फल झर गए, तुम्हारी आयु पूरी हो गई। पीपर लाए नार, अर्थात हे प्रीतम, तुम पराई स्त्री का अपहरण कर लाए हो। मंत्री के अर्थ राजा और दरबारियों को खूब जचे और वे सब उन चारों के बुद्धि कौशल की प्रशंसा करने लगे। चारों दोस्त भी इनाम पाकर खुशी खुशी राजा की दानशीलता की महिमा का बखान करते हुए अपने गांव की ओर बढ़े जा रहे थे। जीवन सुधरेगा